एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। सो कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज मैं फिर से एक न्यू वीडियो लेके आ गई हूँ आप लोगों के सामने, जो कि पीसीओडी से रिलेटेड है। और बहुत सारा कमेंट आ चुका है मेरे पास कि आप दवा बताइए और आप कहाँ पे दिखाए थे, और भी बहुत सारा कमेंट जो कि मैं एक नोट्स में लिख कर रखी हूँ। और आप लोगों को आज कौन क्या कमेंट किए हैं उनका रिप्लाई भी करूँगी, क्योंकि बहुत सारा वो कमेंट नहीं है, उनका वो क्वेश्चन है, तो वो तो मैं बताऊँगी ही कि हाँ आखिर उनका क्या कमेंट है, तो मैं उनको रिप्लाई करूँगी ही। तो वो भी मैं एक नोट्स में लिख ली हूँ। और बहुत सारा ये भी आ रहा था कि आप वीडियो कब डालिएगा पीसीओडी वाला, दवा वाली, और उनका जो कमेंट वाला जो क्वेश्चन है वो। तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहती हूँ कि प्लीज़ वीडियो को अगर देख रहे हैं और आपको मेरी पीसीओडी वाला वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मुझे और अच्छा लगे और आपको और भी वीडियो हम इस तरह से दें। और आप अगर कंसीव कर लेते हैं पीसीओडी, मतलब पीसीओडी आपको है और आप बेबी कंसीव कर लेते हैं, तो फिर मैं आगे भी बताऊंगी कि आखिर आपको कैसे रहना है, कैसे डाइट आपको लेना है पीसीओडी में। तो वो चीज़ के लिए आपको सब्सक्राइब करके रखिएगा, तभी तो आप कमेंट कीजिएगा, फिर मैं आपको बताऊंगी। नहीं तो एक वीडियो देखिएगा फिर दूसरा वीडियो आपको मिलेगा नहीं। तो उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल घंटी को प्रेस करना होगा। तो प्लीज़ कर लीजिए, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिए, क्योंकि आपकी एक लाइक से मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि आप जब लाइक करते हो, कमेंट करते हो, तो आप सोच नहीं सकते हैं कि हमको वो आपका कमेंट पढ़ने में, और जब मेरा लाइक बढ़ता है तो कितना अच्छा लगता है। जबकि लाइक और कमेंट से कुछ नहीं होता है, जो होता है सब्सक्राइब से होता है और व्यू से होता है। और आप जो देखते हैं वो वॉच टाइम से वॉच टाइम मिलता है, लेकिन लाइक से हमको अच्छा लगता है और कमेंट पढ़ने में अच्छा लगता है। तो प्लीज़ छोटा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आखिर आपको वीडियो कैसा लगा। और आज की वीडियो में तो मैं बहुत सारी बातें करने वाली हूँ, आप लोगों को बहुत सारा वीडियो बताने वाली हूँ, बहुत सारा चीज़। तो भले ही वीडियो जितना लंबा हो जाए, क्योंकि बहुत सारा पार्ट में हो जाता है, तो फिर एक वीडियो जाता है, दूसरा वीडियो बनाने में मुझे भी, मैं मतलब खुद को पहले मैं देखती हूँ, क्योंकि मैं प्रेगनेंसी चल रहा है, वो भी लास्ट मंथ। तो मैं पहले खुद फिट रहूँगी, तभी तो मैं आप लोगों को थोड़ी सी अच्छी वाली वीडियो दे पाऊँगी ना। तो इसीलिए तो मैं जितना लंबा हो सके आप प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच किया कीजिए, ताकि आपको पूरा मिले। और बहुत लोग फुल वॉच करते भी नहीं हैं, आधे पे कमेंट कर देते हैं, तो उससे भी पता चल जाता है कि आप वीडियो फुल वॉच नहीं कर रहे हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, तो आप जो भी आप क्वेश्चन कर रहे हैं उसका आंसर उसी वीडियो में मिल जाता है। लेकिन वीडियो देखिएगा तभी ना। चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए मैं वीडियो को आगे बढ़ाती हूँ। आज अच्छे से सुनिएगा। आज मैं दवा का नाम भी लेने वाली हूँ, और बहुत लोग कमेंट किए हैं उनको रिप्लाई भी करूँगी कि आखिर मतलब वो कुछ क्वेश्चन पूछे हैं हमसे कि पीसीओडी में मतलब ऐसे वैसे, तो वो मैं बताऊँगी ज़रूर। क्योंकि हम 10 लोगों का कमेंट रीड तो बहुत सारे किए, नोट किए हैं, क्योंकि एक वीडियो में मैं कितने लोगों का रिप्लाई करूं। 10 लोगों को रिप्लाई करने में मतलब ये करने में बहुत ज़्यादा ही वीडियो लंबा हो जाएगा, क्योंकि दवा का नाम भी तो बताना है। और यहाँ पे मैं लेके बैठी हूँ अपने डॉक्टर का बहुत सारा रिपोर्ट, और मैं आप लोगों को दिखाऊंगी मुझे भी पीसीओडी था, तो वो सब लेकर बैठी हूँ। तो आप लोगों को तो दिखाऊंगी ही, तो वीडियो में बने रहिए। तो पहले स्टार्ट कर लेते हैं कि देखिए, हम 2 दिन पहले, इसलिए हमको ये वीडियो लेट हो गया डालने में, क्योंकि हमको थोड़ा तबीयत ख़राब लग रहा था। मेरा प्रेगनेंसी का लास्ट मंथ चल रहा है, तो इसीलिए थोड़ा बहुत अप डाउन होते रहता है। और ऊपर से मुझे पीसीओडी था, तो थोड़ा डर भी लगता है कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, तो इसीलिए डॉक्टर के पास भाग भाग के जाना पड़ता है। तो 2 दिन पहले भी मैं गई थी मैके आने के बाद। स्टार्टिंग में मैं यहीं से ट्रीटमेंट करवा रही थी, तो इसीलिए मैंने सोचा कि जब यहाँ पे आ गई हूँ तो प्रेगनेंसी होने से पहले, मतलब बेबी आने से पहले एक बार चेकअप वगैरह करवा लेते हैं कि क्या होता है। तो उसमें मुझे टाइफाइड फीवर निकला है, तो उसका भी मेडिसिन चल रहा है। तो ऐसे ठीक है, थोड़ा बहुत फीवर हो गया था बस। तो इसमें ये 2 दिन पहले का है। और ये देखिए, पहले मैं जब ट्रीटमेंट करवाई थी इनके यहाँ, तो
मुझे पीसीओडी था ना, तो वो जितना भी चल रहा था दवा उनको मैडम हटा दी, मतलब जितना भी रिपोर्ट वगैरह था पीसीओडी का सब हटा दिए। और ये जो मेरा प्रेगनेंसी वाला नोट हो जैसे फाइल बना, तो इसमें सिर्फ यहाँ पे लिख दिए थे कि पीसीओडी। ये आप देख सकते हैं, नहीं दिख रहा, हाँ ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पीसीओडी, है ना। तो इन वो वाला फाइल में सिर्फ ये लिख दिए हैं कि ये जो मतलब पेशेंट है जो पीसीओडी इनको था और उनसे ये कंसीव, मतलब पीसीओडी होते हुए कंसीव इन्होंने किया है, जिससे जब भी वो मेरा रिपोर्ट देखे तो उनको पता चले कि हाँ हमको पीसीओडी पहले था, और वही अनुसार से दवा वो लिखें। तो इसीलिए इस पर लिखा हुआ है। तो आप लोग देख लिए ना कि हमको भी पीसीओडी था। किन्हीं किन्हीं को मन में डाउट रहेगा तो वो आप कन्फर्म ये कर क्लियर हो जाइएगा कि मुझे भी पीसीओडी था। और बाकी ये सब तो प्रेगनेंसी जब मैंने कंसीव किया था तो ये पॉजिटिव वाला रिपोर्ट है। तो अभी मैं मायके में आई हूँ, सारा फाइल यहीं पे था, कुछ कुछ वहाँ पे था। और ये है मेरा फर्स्ट सोनोग्राफी, जो मैं 1.5 मतलब 1.5 महीना का मेरा प्रेगनेंसी था, तो उस समय का ये सोनोग्राफी है, ये देख सकते हैं। तो यही कुछ है रिपोर्ट, मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। और अभी इस बार जो मैंने 2 दिन पहले गई थी हॉस्पिटल, तो वो देखिए यहाँ पे निकला हुआ है कि मुझे टाइफाइड फीवर है। तो उसका भी मेडिसिन चल रहा है और आधा मतलब ठीक भी हो गई हूँ। अभी 2 दिन से मुझे फीवर भी नहीं आ रहा है, तो ठीक ठाक है। ठीक है, तो ये हो गया मेरा रिपोर्ट। और मैं बताने वाली हूँ आप लोगों को आज कि दवा मैं क्या यूज़ करती थी, कौन सा सिरप पीती थी और कौन सा टैबलेट यूज़ करती थी, और क्या क्या मेरा डाइट रहता था। मैं कोशिश करूँगी कि डाइट भी इसमें कैप्चर करूँ, लेकिन दवा तो मैं इस वीडियो में ज़रूर बता दूँगी आप लोगों को। ठीक है, तो उससे पहले मैं चाहती हूँ कि कुछ लोगों का कुछ कमेंट है तो वो मैं बता दूँ, उनका रिप्लाई कर दूँ, ताकि उनको भी लगे कि हाँ मेरा सवाल का आंसर मिल चुका है। तो अपना नाम देखिए, शायद आपका भी नाम आ जाए इस वीडियो में। तो खुशबू जी ने कमेंट किया है कि दी पीरियड मुझे खुलकर नहीं आता है, तो क्या पीरियड के दिनों में भी दालचीनी का सेवन कर सकते हैं। जैसे कि उनका पीरियड है जो खुलकर नहीं आता है खुशबू जी का, और वो पूछ रही हैं हमसे कि क्या दालचीनी पीरियड में भी यूज कर सकते हैं। तो जी नहीं, बिल्कुल नहीं। जब आपका पीरियड जितना भी दिन हो, खुलकर आए या ना आए, आप मत पीजिएगा। दालचीनी वाला हो गया या नींबू वाला वो ड्रिंक ही आपको नहीं लेना है। ये है जब आपका पीरियड बंद हो गया ना, तब आपको ये ड्रिंक लेना है, नहीं तो फिर और ज़्यादा हैवी हो जाएगा, क्योंकि दालचीनी थोड़ा गर्म होता है। और पीसीओडी जब आपको होता है तो गरम गरम चीज़ खाने का रहता है। जैसे गरम चीज़ खाने का मतलब ये नहीं कि आप मार्केट का चीज़ खाओ, जैसे गरम चाय में गरम पानी पी सकते हो, और जो दालचीनी भी गर्म होता है। तो इस तरह से आप जो चीज़ भी खा रहे हो थोड़ा गरम गरम खाओ, तो वो है। तो अगर आप मानते हैं पीरियड में अगर आप दालचीनी का सेवन कीजिएगा तो बहुत हैवी ब्लडिंग हो जाएगा, तो दालचीनी का सेवन पीरियड में नहीं करना है। या फिर नींबू का, उससे भी आपको दिक्कत होगा, खट्टा खट्टा होता है ना। तो आप तो जानते ही हैं कि पीरियड वगैरह में खट्टा नहीं खाया जाता है। तो प्लीज़ दालचीनी और नींबू वाला जो मैं बताई हूँ ड्रिंक, वो आपको पीरियड में नहीं लेना है। जैसे ही आपका पीरियड ख़त्म होता है आप कर सकते हैं स्टार्ट। और हाँ, और एक बात और कि आप बोलिएगा कि कब तक पीना है, तो जब तक आपका पीसीओडी ठीक ना हो जाए तब तक आपको पीना है। ठीक है। खुशबू जी ने फिर एक और कमेंट किया था कि मेरा वज़न कम नॉर्मल है, तो क्या हम पी सकते हैं दालचीनी वाला। जी हाँ, दालचीनी वाला आप ड्रिंक आप ही के लिए है। अगर आपका नॉर्मल है, पीसीओडी है, आपका वज़न कम है, तो आप दालचीनी वाला ही सेवन कीजिए। और सुबह सुबह हनी का गर्म पानी में थोड़ा सुसुम गर्म पानी, उसमें हनी 1 चम्मच डाल के सुबह अर्ली मॉर्निंग बिना कुछ खाए पिए पीजिए। वो आपको बहुत आपके लिए हेल्दी होगा। और उसके बाद फिर दालचीनी वाला आपका पीरियड रेगुलर करेगा। और मैं जब जो सिरप और दवा बताऊंगी, तो मैं तो दवा नहीं कहूँगी लेने के लिए आप लोगों को, क्योंकि वो मुझे जैसा मेरा डिसीज़ था, जैसा मेरा कंडीशन था, वो अनुसार से मेरी मैडम ने वो लिखा था। लेकिन हाँ, सिरप आप पी सकते हैं, क्योंकि सिरप वो ठीक है, वो पीरियड में पी सकते हैं। जिनका पीरियड ख़राब रहता है वो सिरप वो यूज कर सकते हैं। तो जी, आपका अगर वज़न कम है
तो आप दालचीनी वाला सेवन कर सकते हैं, आपका पीरियड रेगुलर और अच्छा होगा। क्योंकि ऐसे भी नॉर्मल पीरियड 3 दिन कम से कम रहना चाहिए। तो ये तो हो गया खुशबू जी का मैसेज। मनीष प्रीति अग्रवाल जी का कमेंट है कि पीसीओडी है पर मेरा पीरियड रेगुलर है, वज़न कम नहीं होता। उनको पीसीओडी है, पीरियड उनका नॉर्मल है बट वज़न कम नहीं होता, लेकिन आपको पीसीओडी है। तो आप नींबू और अदरक वाला सेवन कीजिए, वो ड्रिंक आपको अच्छा रहेगा आपका वज़न कम करने में। और आप ज़्यादा एक्सरसाइज वगैरह किया कीजिए थोड़ा, मतलब अगर आप घर का काम नहीं करते हैं, जैसे आप नहीं कर सकते क्योंकि वज़न ज़्यादा हो जाता है तो नहीं हो पाता है, तो आप एक्सरसाइज किया कीजिए। अगर आप अर्ली मॉर्निंग में नहीं होता है तो आप नाश्ता करने से पहले कर लीजिए एक्सरसाइज। तो आप पीसीओडी में कौन कौन सा एक्सरसाइज होता है आप यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए, वो करिए। तो आपको आपका वज़न कम करने में ये ठीक रहेगा। और वज़न कम करने में एक चीज़ और है कि गर्म पानी हनी के साथ आप सुबह सुबह लेते हो तो वो भी वज़न आपका कम करेगा, उसमें थोड़ा सा नींबू डालकर। अगर आपका सिर्फ वज़न कम करना है तो, क्योंकि आपका पीरियड भी नॉर्मल है, आपको पीसीओडी है तो पीरियड आपका नॉर्मल है, तो आपको तो पीरियड ये करना नहीं है। तो इसमें दालचीनी अगर नहीं भी पीजिएगा तो कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप एक्सरसाइज कीजिए और जिससे वज़न ना बढ़े वो वाला खाना कटअप कीजिए, नहीं खाइए, नहीं तो फिर और आपका वज़न बढ़ेगा तो फिर आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में दिक्कत होगा। तो आपके लिए ये था। रेशमी कुमारी जी लिखती हैं, मुझे पीसीओडी है, मेरा वज़न ठीक है। तो आपका वज़न ठीक है, आपको पीसीओडी है तो आप दालचीनी वाला सेवन कीजिए। दालचीनी सिर्फ दालचीनी और गर्म पानी के साथ मिलाकर पीजिए। अगर आप हो सके तो आप ग्रीन टी पीजिए, ग्रीन टी में फिर भी तो वज़न कम होता है। आप दालचीनी वाला सेवन कीजिए, आपका पीसीओडी कम होगा। और हो अलसी आप जानते हैं ना, ये अलसी यहाँ पे हम पिक दिखा देंगे, उसका भी पीसीओडी में लोग यूज़ करते हैं जिनका रेगुलर है पीरियड, उनका वज़न वगैरह मतलब ठीक है। और अगर पीसीओडी है तो वो अलसी का यूज़ करते हैं। अलसी को थोड़ा सा फ्राई करके और उसको मतलब थोड़ा सा फ्राई करके और उसको पीस कर और गर्म पानी में पीजिएगा तो वो भी पीसीओडी में बहुत काम करता है। लेकिन उसमें यही है कि थोड़ा गैस बन जाता है। तो मैं तो 2-4 दिन यूज की थी, लेकिन मुझे गैस का प्रॉब्लम हो गया, फिर मैं छोड़ दी थी। अगर आपको नहीं होता है तो आप वो ट्राई कर सकते हैं, लेकिन हाँ उसमें गैस बनता है, ये मैं कंफर्म करती हूँ क्योंकि मुझे हुआ था दिक्कत। तो आपका अगर वज़न ठीक है तो आप दालचीनी वाला सेवन कीजिए। दालचीनी वाला बहुत ही मस्त है, ये आप अगर यूज़ करते हैं तो आपका 100% है कि आपका पीसीओडी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। क्योंकि हम वही पिए हैं दालचीनी, क्योंकि मेरा वज़न भी ज़्यादा था, पीरियड भी इरेगुलर था और प्रेगनेंसी भी नहीं कंसीव हो रहा था, तो उसमें हम दालचीनी वाला और नींबू अदरक वाला यही सेवन किए हैं। और बस खाना पीना में थोड़ा सा परहेज़ किए हैं, एक्सरसाइज किए हैं, यही सबसे हम अपना पीसीओडी ख़त्म किए हैं और प्रेगनेंसी कंसीव किए हैं। तो आज हम आप लोगों के सामने इस तरह से बता रहे हैं। माधुरी दुबे जी का कमेंट है कि आपके डॉक्टर ने कौन सा दवा दिया था, प्लीज़ रिप्लाई। तो जी आज इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि मुझे कौन सी दवा मिली थी कि मैं आज माँ बन गई। मतलब आज मेरा प्रेगनेंसी कंसीव हो गया। पीसीओडी खुद से, मतलब मैं खुद कभी कभी सोचती हूँ यार कि मुझे कुछ कहीं डॉक्टर ये बोल दिए थे कि पीसीओडी इतना आसान नहीं है कि पीसीओडी में प्रेगनेंसी कंसीव हो जाए, क्योंकि मेरा वज़न बहुत ज़्यादा था, 80 किलो। आप समझ रहे हैं कितना होता है, 80 किलो मेरा वेट था। और सिर्फ 23 साल के उम्र में, 23 साढ़े 23 साल के उम्र में मुझे उतना सारा वज़न था। तो वो बोलती थी कि आपको नहीं होगा, नहीं तो खुद पे पहले वर्क करो। तो मेरा दिमाग में बस यही था कि हाँ जैसे हो सके जो हो अपना वज़न कम करेंगे। और दवा तो मुझे 2 ही मिला था, तो खुद बोली थी कि दवा, ये पीसीओडी एक ऐसा चीज़ है कि मैं सिर्फ दवा लिखूंगी, लेकिन तुमको कैसे तुम्हारा वज़न कम करना है तुम समझो। तो फिर हम अपना खुद पे वर्क करने लगे थे। तो आपको भी सिर्फ दवा पे नहीं रहना है कि हम दवा खाएं और कल मेरा प्रेगनेंसी कंसीव हो जाए। आपको ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि हाँ हम डॉक्टर जो दवा हमको दिए थे तो शायद आपको हम बताएंगे आप लीजिएगा खाइएगा नहीं कंसीव होगा। क्योंकि ये दवा खाने से नहीं कंसीव होगा, आपको खुद पे वर्क करना होगा। पहले आपको, अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो कम करना होगा, और अगर आपका वज़न ठीक है
तो फिर आप दवा खा के आप बिल्कुल माइंड को रिलैक्स कीजिए, तभी जाके आपको प्रेगनेंसी कंसीव होगा। नहीं तो आप टेंशन में रहिएगा कि नहीं मुझे 1 ही महीना में करना है, तो ये बिल्कुल नहीं होगा। मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ कि आप टेंशन फ्री रहिए, किसी और चीज़ में दिमाग लगाइए, तभी जाके आपका बेबी कंसीव हो जाएगा। नहीं तो बेबी बेबी करिएगा ना तो बेबी मतलब टेंशन होता है बहुत ज़्यादा, समझिए कि आप डिप्रेशन में हैं, तो उस तरह से नहीं होगा। थोड़ा सा आपको अपना दिमाग को किसी चीज़ में लगाना होगा, तब अगर आपका सब कुछ ठीक है तो। नहीं तो आप खुद पे वर्क कीजिए ना, सोचिए कि हमको बेबी तो तब कंसीव करना है जब आप मतलब आप फिट रहिएगा। आप फिट हो जाइए, उसके बाद बेबी खुद कंसीव हो जाएगा। आप नहीं भी सोचिएगा फिर भी बेबी आपके पास आ जाएगा। तो पहले खुद पे वर्क कीजिए। मैं हर वीडियो में बोलती हूँ कि टेंशन लेने से नहीं बेबी आएगा, आपको खुद पे वर्क करना पड़ेगा। आप दवा पे डिपेंड नहीं रहिए, दवा तो खैर है ही, वो तो साइड से है कि हाँ चलो मतलब पीसीओडी है तो मुझे एक कुछ डिसीज़ है तो हम उसका दवा ले रहे हैं, लेकिन आपको पीसीओडी में खुद पे काम करना होगा। ब्यूटी क्वीन जी का मैसेज है कि आप मिल्क का चाय लेती थी, प्लीज़ रिप्लाई। तो जी हाँ, मैं दूध वाला ही चाय पीती थी, क्योंकि मुझे नींबू का चाय अच्छा नहीं लगता है। मतलब एक कभी कभी पी सकती हूँ लेकिन रेगुलर नहीं पी सकती। तो थोड़ा पतला वाला चाय मैं पीती थी उस समय। एक होता है ना एकदम गाढ़ा डार्क ये, तो वो पहले जैसे अब मैं पीती हूँ तो उस तरह से नहीं पीती थी। मतलब थोड़ा सा मतलब कलर आ जाए दूध वाला कि हाँ इसमें दूध डाला हुआ है, तो मैं दूध वाला ही चाय पीती थी विदाउट क्रीम। क्रीम का नहीं रहता था। चाय चाय दूध आता है ना, वो वाला मैं यूज किया करती थी पीसीओडी में, तो दूध वाला ही हम चाय पीते। एमडी अलाम जी का मैसेज है, मेरी भी पीरियड रेगुलर नहीं है और मेरी शादी की 5 साल हो गया है। डॉक्टर बताती हैं सब नॉर्मल है, आप ही कुछ बताइए। तो आपकी शादी का 5 साल हो गया है, आपका पीरियड भी ठीक नहीं है, तो फिर कैसे डॉक्टर बोलती हैं कि सब नॉर्मल है? पीरियड जब ठीक ही नहीं है तो कैसे बेबी कंसीव होगा? पहले तो पीरियड ठीक करना पड़ेगा ना। तो पीरियड ठीक करने के लिए अगर आपका वजन ठीक है, अगर आपके पास आपको पीसीओडी है ना, तो आपका वजन पता नहीं कितना है, आप वो नहीं मेंशन किए हैं। तो आपका वज़न अगर ठीक है, नॉर्मल है, आपका हाइट के अनुसार वो वज़न ठीक है, तो फिर आप थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कीजिए। मॉर्निंग में अगर ज़्यादा वज़न है तो दोनों टाइम किया कीजिए। और जो मैं दवा आज सिरप बताने वाली हूँ, सिरप कीजिए। आपका पीरियड अगर रेगुलर हो जाएगा तो आप बेबी कंसीव कर लीजिएगा। अगर आप पीसीओडी वाला दवा नहीं भी खाते हैं तो जिनको भी पीरियड अगर इनरेगुलर है, पीसीओडी मतलब वज़न कम है, तो आप सिर्फ सिरप पी लीजिए, आपको बेबी कंसीव हो मतलब है चांस कि हो जाएगा। लेकिन हाँ, टेंशन फ्री रहिएगा तब। मैं बार बार यही बोल रही हूँ, क्योंकि मैं टेंशन में रह के 2-3 साल गवा दिया है। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग टेंशन नहीं लीजिए और फ्री माइंड से अपना बेबी का वेलकम कीजिए और अपने पे वर्क कीजिए, ठीक है। और कुछ कमेंट और है, 6 लोगों का रिप्लाई मैंने कर दिया है, 4 लोग और हैं, तो मैं बस। गरिमा चौहान जी का मैसेज है, मुझे पीसीओएस है और मैंने कंसीव किया है, तो क्या प्रेगनेंसी का डाइट चार्ट कुछ अलग होगा या फिर जैसे पीसीओएस में डाइट था वो? तो जी नहीं, पीसीओएस में जो डाइट था वो डाइट बिल्कुल नहीं लीजिएगा, क्योंकि वो गरम गरम चीज़ था। आपको पीसीओएस या पीसीओडी में गरम गरम चीज़ खाना रहता है। अगर आप प्रेगनेंसी की ईयरली मतलब फर्स्ट स्टेप में आप अगर गरम गरम चीज़ खाते हैं तो आपके बच्चे के लिए मतलब ये ठीक नहीं है। और मैंने तो ऐसे ही किया है, जितना भी हम पीसीओडी में परहेजी किए हैं बिल्कुल जैसे ही मुझे पता चला कि मेरा प्रेगनेंसी है तो वो सब हम करना बंद कर दिए, बिल्कुल खाना बंद कर दिए। एक नॉर्मल हेल्दी मतलब नॉर्मल लाइफ जैसे लोग खाते हैं, जो मन करता है वो मैं खाने लगी थी, वो खाने पीने लगी थी। तो मैं तो ये नहीं कहूँगी कि जो पीसीओडी में जो आप डाइट लिए थे वही डाइट इसमें प्रेगनेंसी में लीजिए, क्योंकि उसमें गरम गरम चीज़ खाना रहता है और प्रेगनेंसी में गरम चीज़ नहीं खाना रहता है। तो ये बात का आप ख्याल रखिए। आप जैसे दूध भी पीते हैं तो पूरा क्रीम और मतलब क्रीम व्रीम वाला पी सकते हैं। हम तो नॉर्मल जैसे खाना खाया जाता है, जो पीसीओडी से बिल्कुल अलग खाना होता है ना, वो वाला, जैसे दाल चावल जो मन किया प्रेगनेंसी में खाने के लिए वो सब चीज़ हम खाए हैं। तो बिल्कुल ये मत सोचिएगा कि जो पीसीओडी में हम डाइट किए थे वही डाइट हमको अभी भी करना है, जी नहीं। ये
ये नहीं है। और अगर आप कहिएगा तो हम अपना डाइट भी बता देंगे कि हम आखिर क्या क्या खाए थे प्रेगनेंसी के, पीसीओडी के पहले और पीसीओडी के बाद। जैसे प्रेगनेंसी के बाद हम क्या क्या खाए हैं स्टार्टिंग में। तो जी बिल्कुल नहीं, हम तो ये नहीं कहेंगे कि हाँ पीसीओडी में जो आप डाइट लिए थे वो अभी भी लीजिए, जी नहीं। बीकी जी का कमेंट है, दी मुझे प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, मुझे 2 साल से पीरियड का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रहा है। मतलब उनको 2 साल से पीरियड का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो जी पहले तो आप अपना टेस्ट वगैरह करवाइए कि आखिर आपको इतना पीरियड का प्रॉब्लम क्यों हो रहा है, क्योंकि आपने यहाँ पे कोई कुछ में मेंशन नहीं किया है कि आपको पीसीओडी है कि थायराइड है। क्योंकि थायराइड में भी पीरियड इनरेगुलर हो जाता है और बहुत ज़्यादा ख़राब होता है, वजन फूलता है। तो पहले आप टेस्ट वगैरह करा लीजिए कि आपको आखिर दिक्कत क्या है। अगर आपको पीसीओडी है, थायराइड है, तो वो अनुसार से आप दवा लीजिए। थायराइड का तो अलग दवा आता है, लेकिन हाँ उसमें भी वजन कम करने का रहता है। तो आप पहले चेकअप करवाइएगा, तभी तो हम बताएंगे ना कि क्या करना है आपको। अगर आपको पीसीओडी है तो फिर हम बता ही रहे हैं कि क्या क्या करना है, तो आप कीजिए, ज़रूर आपका पीरियड ठीक हो जाएगा। नहीदा गुफरा जी का कमेंट है, आपने पूरा 1 ईयर तक पीसीओडी को ठीक किया है क्या दी? हमें भी कुछ बताइए कि हम 1 मंथ में प्रेगनेंसी कंसीव कर लें। वजन मेरा 54 kg है, नॉर्मल है। तो आपका पीसीओडी है और वजन आपका नॉर्मल है, ये तो आप बता दिए, लेकिन आपका पीरियड रेगुलर है कि अनरेगुलर है ये आप नहीं बताए हैं। तो जब तक आपका पीरियड रेगुलर नहीं होगा, 28 दिनों में नहीं आएगा, तब तक आपका बेबी कंसीव मतलब थोड़ा सा कम चांस है। क्योंकि बेबी कंसीव करने का सबसे बड़ा रीज़न यही होता है कि आपका पीरियड रेगुलर होना चाहिए, 28 दिनों तक आना चाहिए। अगर आपका वजन ठीक है पीसीओडी में तो फिर 54 kg तो ठीक है आपका वजन, लेकिन आपको पीरियड कितने दिनों में आता है, कितने दिन तक रहता है, किन्हीं किन्हीं का ठीक रहता है, लेकिन हाँ 8-10 दिन पीरियड रहता है तो गड़बड़ है। तो आप अगर चाहिएगा कि हमको 1 महीने में प्रेगनेंसी कंसीव हो जाए तो ये थोड़ा टफ है। क्योंकि आप हम अगर बता भी दें, जैसे दवा बता भी रहे हैं, तो आप दवा यूज भी करते हैं तो आपको दिमाग में यही रहेगा कि हमको इस मंथ में प्रेगनेंसी कंसीव करना है, तो उससे वैसे नहीं होता है। आप अगर अपने पार्टनर के साथ रहते भी हैं तो आपको दिमाग में रहेगा कि नहीं हमको प्रेगनेंसी कंसीव करना है। तो ऐसा थोड़ी ना, वैसे तो टेंशन होता है, जो भी सेल वगैरह रहता है, जो भी एग वगैरह बनता है, आपका टेंशन से वो ख़राब हो जाएगा। तो आप अपना टेंशन पहले माइंड फ्री कीजिए और ये मत सोचिए कि मुझे 1 ही महीना में करना है। हो सकता है कि आपको 6 मंथ भी लग जाए, हो सकता है कि आपको 3 मंथ लग जाए, लेकिन हाँ आप अपना उम्मीद कभी मत ख़त्म कीजिएगा कि मुझे बेबी नहीं कंसीव हो जाए। नहीं होगा, 8 साल हो या 5 साल हो या 8 साल, 8 साल तक हम देखे हैं, 8-10 साल तक कि बेबी हो जाता है बहुत लोगों का। जब तक आपका अगर पीरियड सब कुछ ठीक होने के बाद भी नहीं होता है बहुत लोगों का। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो टेंशन लेके रखते हैं। थोड़ा सा उनका टेंशन फ्री होता है, बेबी आ जाता है। हम बहुत लोगों को देखे हैं। तो आप सभी, इतना ही कमेंट था, इतना ही हम लिखे थे। तो हम बहुत लोगों को देखे हैं। आप लोग बस आप लोग से मैं यही बोलूँगी कि आप लोग टेंशन मत लीजिए। और अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो नींबू और आदि वाला सेवन कीजिए। अगर आपका वज़न ठीक है, पीसीओडी है, तो दालचीनी वाला कीजिए, अलसी वाला कीजिए, बहुत सारा। और आप हरे पत्तेदार सब्जियां खाइए, गाजर खाइए, ये बहुत सारा चीज़ है खाने पीने का। तो आप ऐसे दवा पे रहिएगा कि हम दवा खाएं और मेरा प्रेगनेंसी कंसीव हो जाए, तो ये बिल्कुल नहीं हो सकता है। मैं मतलब ये बिल्कुल नहीं हो सकता है, ये मैं कह रही हूँ कि नहीं हो सकता है। क्योंकि आप अगर आपके सही में आपको पीसीओडी है, थायराइड है, तो दवा खाने से होगा? आप खुद सोचिए ना, नहीं होगा। आपको एक्सरसाइज करना होगा, आपको अपना बॉडी एक्टिव रखना होगा। इतना आसान नहीं है पीसीओडी और थायराइड वाले को प्रेगनेंसी कंसीव करना। बाकी लोगों को हो जाता होगा, लेकिन हम जैसी लड़कियां जिसको पीसीओडी है उसको बहुत अपने खुद पे वर्क करना पड़ता है। तो मैं अब बताती हूँ अपना कि मेरा कौन सा दवा चला था, कौन सा सिरप है। दवा तो मैं आप लोगों को दिखा ही रही हूँ, क्योंकि अभी तो मेरे पास है नहीं, ना सिरप है ना दवा है। तो मैं यहाँ पे बहुत मोबाइल में खोजने के बाद एक पिक था, जैसे दवा लेते थे ना तो वो पिक रखते थे, तो पिक था, तो मैं सोची चलो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और यहाँ मैं क्या बोलते हैं,
लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी कि वो सिरप का हम पहले भी वीडियो में बताए थे, लेकिन वो बहुत पहले था जब मेरा सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा कम था, तो लोग वहाँ पे तक देखे भी नहीं होंगे। तो मैं लिंक नीचे उनका डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप देख लीजिएगा वो सिरप को। वो सिरप था। और यहाँ पे मैं बता रही हूँ क्योंकि वो ना दवा मैं यूज कर रही हूँ ना ही सिरप यूज कर रही हूँ, क्योंकि प्रेगनेंसी है तो हम क्यों यूज करें। लेकिन अभी मेरे पास उसका नाम और उसका पिक है, तो मैं यहाँ पे लगा रही हूँ उस सिरप का। जो तो ये सिरप जो मैं पीती थी, तो ये सिरप आप ले सकते हैं। एवी केयर फोर्ट है, ये आप देख लीजिए, एवी केयर फोर्ट। तो वो सिरप पी सकते हैं जिनका पीरियड इनरेगुलर है, रेगुलर नहीं है तो वो पी सकते हैं। उस इसमें कोई आप ये नहीं है कि आपको साइड इफ़ेक्ट होगा। लेकिन दवा के लिए हम बोलेंगे कि दवा आप अपने जहाँ आप अपना दिखा रहे हैं पीसीओडी वाला, तो वहीं से आपको जो दवा दे रहे हैं वही खाइए, क्योंकि ये दवा है पीसीओडी। तो ये एविकेट फोर्ट सिरप जो है, ये तो आप मतलब जिनको पीरियड इनरेगुलर होता है तो वैसे भी मार्केट से लेके पी सकते हैं, लेकिन मुझे डॉक्टर ये प्रोवाइड किए थे तभी हम पिए थे। ऐसे मुझे दवा के बारे में पहले पता नहीं था कि ये पीना है। और सब दवा पीते थे, या अशोका रिस्ट और 2-3 सिरप इस टाइप का था जो पीते थे, उससे ठीक होता था। लेकिन ये वाला जब हम दवा पिए तो मेरा पीरियड बिल्कुल ठीक एकदम नॉर्मल रहा, और यही हम पीते रहे सुबह शाम पीते थे। तो बहुत ही फ़ायदा, और एकदम टाइम पे मेरा पीरियड आता था। और ये नॉर्मोज, ये टैबलेट है नॉर्मोज, ये टैबलेट है नॉर्मोज, जो कि हम यूज करते थे। ये सिर्फ पीसीओडी वाले के लिए ही है ये टैबलेट। लेकिन हम कहेंगे कि आप अपने पहले डॉक्टर से ये कर लीजिए कि आपको अगर ये दवा लिखते हैं तभी लीजिए, नहीं लिखते हैं तो प्लीज़ आप जो लिख रहे हैं वही लीजिए, क्योंकि मुझे ये लिखी थी तो हम ये लिए थे। और अगर आपको नहीं लिखती हैं, कोई और दवा भी है तो वो लिखती हैं तो आप उससे लीजिए। लेकिन मुझे यही दवा मिला था मेरी डॉक्टर की तरफ से, ये दो ही दवा था जो मुझे मिला था। तो अब आपको पता चल गया कि हम आखिर कौन सा दवा यूज़ करते थे। बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा था इस पे कि दी आप अपना दवा बताइए। तो लीजिए, आज हम अपना दवा बता दिए। यही 2 दवा था जो हम यूज करते थे, और ये 2 दवा था, लेकिन हम कितना खुद पे काम किए हैं वो हम ही जानते हैं। और आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप लोग कह रहे हैं बार बार कि दवा बताइए। तो ठीक है, दवा तो मैं बताऊंगी, लेकिन आप जब तक अपने पे काम नहीं कीजिएगा तो कैसे होगा। आपका दवा खाने से थोड़ी ना लेकिन आपको बेबी चाहिए तो खुद पे काम करना पड़ेगा। ये बात आप ध्यान रखिए इस बात को कि आपको खुद पे काम करना पड़ेगा, पहले एक्सरसाइज करना पड़ेगा आपको। ये जितना भी मार्केट का खाना पीना है वो सब बंद करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत लोग सब कुछ करते हैं लेकिन मार्केट का समोसा, छोला भटूरा, चाउमीन, मंचूरियन, ये सब चीज़ ख़त्म नहीं करते हैं, बंद नहीं करते हैं। तो फिर कैसे होगा। ये घर में भी अगर आप मैगी तैगी बनाते हैं तो प्लीज़ मत खाइए, मैगी पास्ता मत खाइए। नहीं, जब तक बेबी नहीं आ जाता तब तक नहीं खाइएगा तो क्या हो जाएगा। मैंने बंद किया है, हम नहीं खाते थे। और फल खाते थे, फ्रूट खाते थे, ये सब चीज़ खाते थे। लेकिन हम ये सब चीज़ें हमको ये सब बहुत पसंद था। जब हम हॉस्टल में रहते थे तो यही सब चीज़ ज़्यादा खाते थे। लेकिन जब हमको पीसीओडी हुआ तो यही सब चीज़ छोड़ना पड़ा बेबी के लिए। तो आप भी छोड़िए, आपको भी मिल जाएगा बेबी। तो बस कुछ यही बातें थी जो आप लोगों के साथ मुझे करना था। और कमेंट में कुछ छूट गया होगा तो कमेंट कीजिएगा, मैं ज़रूर बताऊंगी आप लोगों को। लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है, लेट फेट, तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ आप लोगों से। लेकिन हाँ, मेरा कोशिश यही रहता है कि जो आप कमेंट किए हैं उसका वीडियो हम जल्द से जल्द डालें। लेट हो जाता है लेकिन हाँ, वीडियो डालती मैं ज़रूर हूँ। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, अगर कुछ और ऐसा चीज़ छूटा होगा तो फिर अगली वीडियो में मैं कैप्चर कर लूँगी। तो अभी के लिए बाय, और भगवान करे कि आप सभी को, जिनको भी बेबी नहीं है, उनके पास बेबी जल्दी जल्दी आ जाए, ताकि वो भी मेरे तरह खुश रहें और किन्हीं और को इस तरह से बताएं कि, क्योंकि आज के लाइफ में यही होता है ना
कि बहुत लोगों को इतना आसान नहीं होता है बेबी कंसीव करना। तो जैसे मैं बता रही हूँ, शायद मुझसे किन्हीं को फ़ायदा हो तो वो किसी और को बताएंगे, तो कितना अच्छा लगेगा ना। तो चलिए, मुझे तो मेरा तो यही मैं दुआ करती हूँ कि आप सभी के पास जो भी मेरे पास कमेंट करते हैं, जो भी हमको सपोर्ट कर रहे हैं, सभी लोगों को बेबी कंसीव जल्दी से जल्दी हो जाए। और पहले तो आप अपना खुद पे ध्यान दीजिए, जल्दी हो जाएगा। तो अभी के लिए बाय, गुड नाइट। अभी नाइट है इसीलिए गुड नाइट बोल रही हूँ, मैं रात में वीडियो शूट कर रही हूँ। अभी 12:30 बज रहा है, मुझे नींद नहीं आ रहा था इसीलिए मैं शूट कर रही हूँ, क्योंकि दिन में सो ली थी इसीलिए। तो चलिए, ज़्यादा ही बक बक हो गया, बाय।